तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब ये है प्रॉफिट बढ़ चुके, अकाउंट क्लोज हो चुके, उसके बाद याद आया अरे आईओसी लगाना तो भूल गए। फॉर एग्जांपल, इसको सैलरी देना भूल गए पार्टनर को, इस पार्टनर को कमीशन देना भूल गए, आईओडी लगाना भूल गए, गलत रेट से आईओसी दे दिया, गलत रेट से आईओडी चार्ज कर लिया, प्रॉफिट गलत रेशियो में बांट दिया, वगैरह वगैरह। अब अकाउंट का एक बहुत बड़ा फंडा है जो आपने क्लास 11th में भी शायद नोटिस किया हो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में। देखा जाए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ही है। आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में देखा कि अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम कटिंग करके सही नहीं करते अकाउंट में, हम एक ऐसी जनरल एंट्री पास करते हैं जिससे वो गलती अपने आप ठीक हो जाए, नलीफाई हो जाए, और जो होना था वो हो जाए, जो इफेक्ट पड़ना था वो पड़ जाए, और जो गलत हुआ था वो ठीक हो जाए। जैसे मान लो हमने किसी को गलती से डेबिट कर दिया, शायद आपने 11 में नोटिस किया होगा, रेक्टिफिकेशन में किसी अकाउंट को हमने गलती से डेबिट कर दिया है, करना नहीं था, हम क्या करते हैं फिर उसको क्रेडिट कर देते हैं। किसी को ज्यादा से डेबिट कर दिया है तो उतने से क्रेडिट कर देते हैं जितने ज्यादा से डेबिट किया है। तो यहाँ पर भी यही फंड है, लेकिन यहाँ पर इतना सीधा सीधा नहीं है। इस एंट्री को करने से पहले हमें बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। मैं अगर एक सिंपल बेसिक एग्जांपल दूं, मान लो 60,000 का प्रॉफिट था, 60,000, सबने अपना दिमाग लगाना है, कितना प्रॉफिट था? ए बी सी, 60,000 का प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना था, लेकिन अकाउंटेंट ने ध्यान नहीं करा, उसने ना गलती से कैपिटल के रेशियो में, यानी कि मान लो 3:2:1 में बांट दिया। गलती से बांटना किस रेशियो में था? इक्वल। और गलती से एबीसी में किस रेशियो में बांट दिया? 3:2:1 में। तो अब क्या करें? किसको, अच्छा ये सोचो, किसको फालतू मिला? कर भी लिया कैलकुलेट? नहीं नहीं, जो मैंने पूछा उसका आंसर दो। किसको फालतू मिला? ए को फालतू मिला। किसको कम मिला? सी को। ए को कितना फालतू मिला? 10,000, क्योंकि ए के हिस्से बनते थे 20,000 और उसको मिल गया 30,000। 60,000 का 3/6, 60,000 का 3/6 मिल गया उसको 30,000, और इक्वली बढ़ता तो 20,000 मिलते, 10,000 फालतू मिले हैं। तो अब ऐसा नहीं उसके घर जाएंगे उसे बोलेंगे 10,000 रुपए दे दे। हमने कौन सा उसको कैश में दिया है? हमने जब प्रॉफिट को बांटा होगा तो एबीसी को क्रेडिट किया था, तो ए के अकाउंट में 10,000 रुपए ज्यादा क्रेडिट हो गए। समझ रहे हो? ये कॉन्सेप्ट है समझने का। ए के अकाउंट में 10,000 रुपए ज्यादा क्रेडिट हो गए। अब क्या इलाज है फिर उसका? डेबिट कर दो ए को डेबिट कर दो, और सी को क्रेडिट कर दो, क्योंकि सी के अकाउंट में क्रेडिट होने थे 20,000 और हुए 10,000, तो 10,000 रुपए और क्रेडिट कर दो। है तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला ही फंडा है वो एक्टिव, लेकिन उससे पहले हमें वर्किंग करनी पड़ी। ये तो चलो आपने दिमाग में कर लिया कि भाई उसके अकाउंट में क्रेडिट होने थे 30 और 20 हो गए 30, तो उसे डेबिट कर दो। तो ये वर्किंग ही तो है। अब इस वर्किंग को आप कैसे करते हो आपकी मर्जी है, उसकी प्रेजेंटेशन कैसे रखते हो आपकी वजह से, वो कोई इशू नहीं है। अगर कोई कहता है तो बेवकूफ है मेरे नजर, क्योंकि हर बुक में मैंने देखा अलग तरीके से प्रेजेंटेशन है। लेकिन होता क्या है कि पूरे एनसीआर में जो चलती है ना टीएस ग्रेवाल, तो कई टीचर रिजिड हो जाते हैं, नहीं है ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही इसकी वर्किंग होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी नोएडा में ऐसा नहीं है टीचर, नोएडा में सब जानते हैं, तो नोएडा में सब टीचर एक्सेप्ट करते हैं, आप वर्किंग कैसे भी करो, समझ में आनी चाहिए वर्किंग, और आपका फाइनल आंसर सही होना चाहिए। तो चलो बात कर रहे थे पास्ट एडजस्टमेंट की। हमें कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है? जैसे क्वेश्चन में बोला है कि आईओसी लगना है, नहीं लगा, भूल गए, तो बच्चे क्या करते हैं? पी एंड प्रॉफिट था 2 लाख का, जो कि 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। उसके बाद पता चला कि आईओसी देना भूल गए। बच्चे क्या करते हैं? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, उसमें लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट 2 लाख टू आईओसी, जो बचा बांट दो, पूरा का पूरा को। बच्चा सोचता है मैंने बड़ा साफ साफ किया था, देखो सर टीचर ने, कैसी बेवकूफ टीचर है मेरी, पूरा क्वेश्चन काट दिया उसने। आईओसी देना तो दे तो दिया मैंने कितना सही से। हमें कैसे पता चलेगा पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है? मैंने शुरुआत में बताया था, आज जब रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, रिकॉर्डिंग से पहले बताया था। हमें कैसे पता चलेगा कि पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है? क्या निशानी बताई थी मैंने? शुरुआत की पहली पहली सेंटेंस में बोला था मैंने, प्रॉफिट बट गया। दो निशानी है, या तो क्वेश्चन में बोला होगा प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बन चुका है, अब दोबारा नहीं बनेगा, बन चुका, क्लोज हो चुका, अकाउंट क्लोज हो गया, मतलब हो गया, खत्म। दूसरी निशानी है अकाउंट क्लोज हो गया, ऐसा लिखा होगा।
आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ अकाउंट, या तो क्वेश्चन में लिखा होगा कि आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ अकाउंट या आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, इनमें से कोई ना कोई एक बात जरूर लिखी होगी। तो इससे पता चल जाएगा कि भाई पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनना, जस्ट कैलकुलेशन होनी है, कैलकुलेशन जैसा करना चाहो कर दो, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूं इसका, स्टैंड नहीं है, थोड़ा दिक्कत होगी, एक मिनट। तो टॉपिक चल रहा है हमारा पास्ट एडजस्टमेंट। पिछली एडजस्टमेंट, पिछली जो हो गई, गलती हो गई है ना, मैं फिर से एक बार याद दिलाता हूं कि हमें कैसे पता चलेगा कि पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। या तो क्वेश्चन में लिखा होगा कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं और हम ये भूल गए, ये लिखा होगा आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ अकाउंट दिस एंड दिस, मतलब ये पॉइंट आ गए, बाद में देखा हमने, बाद में नोटिस किया कि हमने गलत प्रॉफिट बांट दिया, हमने आईओसी देना भूल गए, बाद में पता चला। पहले मैं एक बेसिक क्वेश्चन लेके चलता हूँ, आईओसी देना भूल गया बस। फॉर एग्जाम्पल, नोट करते रहो, बहुत बेसिक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, और ये एग्जाम में आता भी है, आ भी चुका है, बेसिक भले ही हो। A and B are partner in the ratio of 3:2 and their capital is rupees 4 lakh and 2 lakh. शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं। They omitted to be record IOC at the rate of 10% per annum before the distribution of profit. नोट करते रहो मेरे साथ साथ। A and B are partner in the ratio of 3:2 and their capital is rupees 4 lakh and 2 lakh. They omitted to be record IOC at the rate of 10% per annum before the distribution of profit of rupees 2 लाख, कुछ भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस फर्क तो पड़ता है पर फिलहाल नहीं, कि 2 लाख रुपए के प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन से पहले वो आईओसी लगाना भूल गए, बाकी सब ठीक हो गया, बस ये करना भूल गए, बाकी क्या था उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे हमारा कोई मतलब नहीं। करने के तरीके इसको, क्वेश्चन को दो हैं, मतलब जो मेरी नॉलेज में अभी इस टीचर इसको दो तरीकों से करते हैं सॉल्व। बैक रख दे साइड। तो देखो, पहला मेथड ये कहता है कि जो करना भूल गए हैं, अगर हम नहीं भूलते तो क्या होता, किसकी कैपिटल में कितना कितना इफेक्ट आता, वही तो निकालना हमें। एक पार्टनर से लेके दूसरे को देने, और कुछ तो करना नहीं है। किसी को ज्यादा मिला है, किसी को कम मिला है, जिसको ज्यादा मिला है उससे ले लो, जिसको कम मिला है उसको दे दो। तो उसके लिए आप ये देखो कि जो करना हम भूल गए हैं, अगर हम नहीं भूलते, जो हम करना भूल गए हैं या जो हमने गलती करी है, अगर हम नहीं भूलते, सब बोर हो रहे हैं, अगर हम वो नहीं भूलते तो क्या होता, कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ता उसका, तो उसके हिसाब से मैं टेबल बना रहा हूं। मैं फिर बताऊंगा, टेबल बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, और टेबल एक वर्किंग नोट है, जस्ट कैलकुलेशन है, कैसे भी कर सकते हो। दिखेगा नहीं इनको, दिख नहीं रहा मुझे पता है ठीक से, पर चलो कोई ऑप्शन नहीं है। ए बी एंड टोटल, तो जो हम करना भूल गए, यानी कि आईओसी, रुक जाओ, पूरा फोकस बोर्ड पे रखो, रुक जाओ, कोई छोड़ दो, ध्यान बटेगा। जो हम करना भूल गए हैं, वो कैपिटल में ऐड होना था कि लेस होना था, कर देते हैं ऐड। अच्छा, कैपिटल में ऐड मतलब डेबिट के क्रेडिट, ये पता होना चाहिए आपको जरूर, कि जो हम भूल गए हैं वो कैपिटल में ऐड होना था, यानी क्रेडिट होना था आईओसी, कितना कितना, ठीक है, 40,000, 20,000, 60,000। एक बार, एक तो ये हुआ, तो हमने दे दिया भाई, हम 40,000 20,000 का इंटरेस्ट देना भूल गए थे, चलो अगर देते तो उनकी कैपिटल में प्लस होते, हमने कर दिए प्लस। लेकिन एक बात सोचो, इसकी वजह से जो हम गलती कर रहे थे, अगर हम नहीं भूलते आईओसी, तो जो प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट करते वो ज्यादा होता कम होता। वैसे तो सबका आंसर सही है, फिर से सोचो, सबका आंसर सही है कि जो आईओसी हम लगाना भूल गए, अगर हम नहीं भूलते, अगर हम लगा देते, तो प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होता वो ज्यादा होता कम होता, कम होता, क्योंकि आईओसी जाता है P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में, हमारा डिविजिबल प्रॉफिट कम हो जाता। यानी कि जो हम
वो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं कम, तो फिर क्या इलाज है, उसका ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तो वापस ले लो भाई। अगर सीधा सा फंडा है ना, अगर हम ज्यादा दे चुके हैं तो वापस ले लो। तो जो 60,000 रुपए का प्रॉफिट हम ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं क्योंकि हमने आईओसी नहीं लगाया था, तो वो जो हम प्रॉफिट दिया, जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो जिस रेशियो में दिया था उसी रेशियो में वापस ले लो। वापस ले लो मतलब कैपिटल में प्लस कर दो कि माइनस कर दो, वापस लेने के लिए माइनस होगा, दे रहे हैं तो प्लस, ले रहे हैं तो माइनस। तो पहले प्रॉफिट जो था वो हमने क्रेडिट किया था, वो हम उसको लेस कर देते हैं, यानी कि डेबिट कर देते हैं, जो प्रॉफिट हम गलती से किस जो दे गए थे 3:2 में, तो 60,000 रुपए हम वापस ले लेते हैं 3:2 में। अच्छा रहेगा आपके लिए कि आप ना जो माइनस की फिगर है ना, माइनस की फिगर या डेबिट माइनस एक ही बात है, उसको ब्रैकेट में दिखाओ, गलती नहीं होती उससे। ये अकाउंट का फंडा है वैसे, कि जब डेबिट क्रेडिट की फॉर्म में कोई चीज नहीं कर रहे अकाउंट के फॉर्मेट में, प्लस माइनस के फॉर्म में कर रहे हो, तो आप माइनस को वैल्यू को ब्रैकेट में दिखाओ, ये अकाउंट का फंडा है। तो कुल मिलाकर उसका नेट इफेक्ट क्या आया। ऐसा नहीं है कि हम दोनों काम करेंगे, वैसे कर सकते हैं, हम दोनों काम नहीं करेंगे कि पहले हम उनको ये दें और फिर ये वापस लें, हम नेट इफेक्ट जो निकल कर आएगा वो करेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर जो हम करना भूल गए, हम नहीं भूलते, तो एक वो 40,000 तो मिलते, लेकिन 36,000 कम भी मिलते, यानी कि 4,000 रुपए हम उससे देने हैं कि लेने हैं, देने हैं, और इससे 4,000 लेने हैं। ये हमेशा सेम आएगा, क्योंकि भैया एक से ले रहे हो तो एक तो दोगे, सीधी सी बात है। और टोटल का कॉलम हमेशा 0 आएगा। ये बेसिक रटने वाली बात है, वैसे रटना नहीं चाहिए, वैसे बता रहा हूं कि ये दोनों हमेशा सेम आएंगे प्लस माइनस में, और ये हमेशा 0 आना ही चाहिए, नहीं तो गड़बड़ कर रहे हो आप। 0 नहीं कर रहे तो मतलब उसको नलीफाई नहीं कर रहे, यानी कि ए बी की कैपिटल में से काट कर किसकी कैपिटल में प्लस करने हमें, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट या करंट अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल या करंट अकाउंट। अगर क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल दी है, तो ये भी गलती होती है, 3 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, स्टार्टिंग में लिखा दे फिक्स कैपिटल इतना इतना, और बच्चे लास्ट में एंट्री ऐसे कर देते हैं, 1 नंबर गया उनका। क्योंकि जब फिक्स कैपिटल लिखी है ऊपर, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, और मैं टेस्ट लूंगा, आधे बच्चे गलती से यहाँ पर कैपिटल ही लिखेंगे, याद रखना इस बात पे, जब मैं पास्ट एडजस्टमेंट का टेस्ट लूंगा ना, आधे बच्चे इसमें गलती करेंगे। तो ऐसा करो, इसे नोट कर लो, नोट करो, समझो, कॉन्सेप्ट तो यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक क्या पूछा आपने मेरे से, नेट इफेक्ट। देखो एक ही कैपिटल में कितने प्लस करने हैं हमें, और माइनस कितने करने हैं, नेट। अबे किसी को 40,000 देके 36,000 लेना है, किसी तो उससे 4,000 उसको दे दो ना, तो ये है नेट इफेक्ट। अच्छे से इसको मैं दूसरे मेथड से करता हूँ, उसमें समझ में आसानी से आएगा, मेथड लेंदी है थोड़ा सा, इसलिए मैं कहता हूँ कि इससे करना चाहिए, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पहले एक बार हम उसको दूसरे मेथड से करते हैं। मैं पता क्यों कहता हूँ अपने ऊपर लेने के लिए, जब मैं अपने ऊपर लेके चलते हैं ना, तो हमें जल्दी समझ आती है चीज। मैं हमेशा अकाउंट अपने ऊपर लेके चलता हूँ, मेरे साथ अच्छा इतना इतना मेरे को इतना मिलना था, मैं हमेशा शुरू से ऐसे ही करता था। तो मुझे लगता है जब हम अपने ऊपर लेके चलते हैं ना, तो हमें जल्दी समझ में आता है अकाउंट। तो किसी एक की जगह अपने आप को रखे चलो, ए की जगह या बी की जगह, तो जल्दी समझ में आएगा। पहले मैं केवल यूं ही कैलकुलेशन समझाता हूँ, ऐसे करना नहीं है जैसे मैं कर रहा हूँ, पहले यूं ही समझाता हूँ। तो मैं हूं ए और आप हो बी, ठीक है। 2 लाख का प्रॉफिट हम बांट चुके हैं किस रेशियो में, 3:2 में। मनोज को मतलब ए को कितना मिला था, 120, और बी को मिला था 80, इतना इतना मिल गया था। बाद में याद आया, मनोज ने क्वेश्चन रेज किया अकाउंटेंट को, बोला कि भाई तू आईओसी लगाना भूल गया, मुझे पता था मेरी कैपिटल ज्यादा है, मुझे रेशियो मेरे साथ लॉस हुआ है, मेरा लॉस है, तो मैंने याद दिलाया कि भाई तुम आईओसी लगाना तो भूल ही गए अकाउंटेंट को। अब अकाउंटेंट बेचारा परेशान, उसको समझाना भी पड़ेगा पार्टनर्स को कि भाई तेरे से लेके उसको क्यों दे रहा हूँ, जिससे लिया जा रहा है वो तो रोएगा ना कि यार मेरे से क्यों ले लिए 4,000 रुपए। उसने तो कैलकुलेशन करके बता दिया, ठीक है मैं प्रज्ञा के अकाउंट में से काट लेता हूँ 4,000, मनोज के अकाउंट में जोड़ देता हूँ, तो प्रज्ञा तो फैल जाएगी ना, ऐसे कैसे काट लिए मेरे अकाउंट से 4,000। वो प्रज्ञा को समझा रहा है अकाउंटेंट कि देखो आप केवल एक जगह फोकस करो, दूसरे को छोड़ो, आप केवल अपने अपने पे फोकस करो। आप ये देखो आपको मिले कितने, अब बात आती है आपको मिलने कितने थे, बात आती है कि आपको
मिलने कितने थे? 2 लाख रुपए के प्रॉफिट में से। अगर गलती नहीं होती तो 2 लाख में से आपको कितना मिलता? चाहे वो आईओसी है चाहे वो प्रॉफिट है, मिलता कितना? अभी 2 लाख में से मैं इतने लेके बैठा हूं, आप इतने लेके बैठे, ये मिल चुका है हमको दोनों को। तो अब आप केवल अपने पे फोकस करो। तो आपके हिसाब से अगर मैं सोचूं तो आपको आईओसी कितना मिलता? कितना आईओसी मिलता आपको? 20,000। आपकी कैपिटल 2 लाख की है, आपको 20,000 का आईओसी मिलता। अच्छा, मुझे कितना मिलता है? वैसे इस पास से ज्यादा नहीं लेते, फिर भी मुझे कितना मिलता? 40,000। ठीक है। तो जब हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हम लिखते हैं 2 लाख का प्रॉफिट, और मनोज को आईओसी मिलता 40,000, प्रेरणा को मिलता 20,000, टोटल आईओसी 60,000। आप केवल अपने में फोकस करना, आपको कितना मिलना था एक्चुअल में? 20,000 का तो आईओसी मिलना था आपको। दूसरा, डिविजिबल प्रॉफिट में से आपको शेयर मिलना था। कितना मिलना था? डिविजिबल प्रॉफिट कितना है? अगर गलती नहीं होती तो पहले तो आईओसी मिलता था हम दोनों को, फिर बचा हुआ प्रॉफिट जिसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, वो मिलता हमें 3:2 में। मनोज को मिलता 3 और आपको मिलता 2/5। मैं आप पे फोकस करता हूँ तो आपको मिलता 56,000, इसका 2/5 कर लेना, यही आएगा। ठीक है। तो आपको प्रॉफिट मिलता 56,000। तो यानी कि आप, अगर ये गलती नहीं हुई होती तो आपको आईओसी के तो मिलते 20,000, डिविजिबल प्रॉफिट में से मिलते 56, तो आपको टोटल कितना मिलता? 76। और अकाउंटेंट आपको समझा रहा है कि हमने आपको गलती से कितने रुपए दे दिए, जबकि आपके बनते कितने थे, तो दो वापस दो, फिर 4,000 रुपए। ठीक है। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना, ये तो मैंने कॉन्सेप्ट समझाने के लिए किया था, क्योंकि वहां इतना बड़ा नहीं बनाना आपको, 3-4 नंबर के लिए इतना बड़ा पी एंड एल प्रोविजन भी अकाउंट बनाओगे और फिर टेबल भी, फिर एंट्री भी करनी है, वहां इतना नहीं करना। या तो उसी तरीके से करना जैसे मैंने शॉर्टकट में करा था, या फिर एक थोड़ा सा लॉन्ग कट है जो स्कूल में कराते हैं, बुक में भी है, वो यही है। कैसे करेंगे देखो, दूसरा मेथड मैंने कहा था ना, इस क्वेश्चन को 2 मेथड से कर सकते हैं, क्योंकि इस पूरी प्रेजेंटेशन पहले जब पढ़ाना स्टार्ट किया था मैंने, तब बुक में ऐसा ही होता था, फिर से पी एंड एल प्रोविजन अकाउंट बना के दिखाते थे कि अगर होता तो ऐसा होता, फिर टेबल और इतना लंबा। बाद में करते करते वो बहुत शॉर्टकट में आ गए, उनको लगता है कि आज की जनरेशन स्मार्ट है, उन्हें इतनी जरूरत नहीं है। नहीं है, इसमें कोई शक भी नहीं है, जनरेशन जैसे जैसे आगे आती जा रही है स्मार्ट, हम इतने स्मार्ट नहीं थे, मुझे ऐसा लगता है हमारी जनरेशन इतनी स्मार्ट नहीं। तो वो कहता है कि अब जो दूसरा मेथड है वो, उसमें हम क्या करते हैं, ए बी एंड टोटल, कि हम पहले तो वो प्रॉफिट वापस ले लेते हैं जो हम बांट चुके हैं। जैसे मैंने कहा नहीं, 2 लाख में से आपको कितना, मेरे को कितना मिला था, तो ऐसा करते हो, जो 2 लाख का प्रॉफिट अकाउंटेंट ने गलती से हमें 3:2 में बांटा था, पहले तो वापस ले लो। अकाउंटेंट कहता है ऐसा करो, जो प्रॉफिट मैंने दिए थे पहले तो मेरे को वापस दे दो, फिर मैं सही तरीके से दूंगा, ताकि गड़बड़ हो ही ना। कोई चीज गलत बढ़ गया तो हम यही कहते हैं, अच्छा वापस करो, सब वापस करो, फिर सही तरीके से मिलेगी अब आपको। तो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट 3:2 में जो बढ़ चुका है, पहले वापस ले लो। वापस ले लो मतलब क्या कर दो, ये समझा गया लेस, क्योंकि दिया है तो क्रेडिट किया था ना, वापस ले रहे हो तो डेबिट करेंगे। वो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हम वापस ले लेते हैं। ठीक है जी, चलो लाइन नहीं खींचता। अब इसको सही तरीके से दो, दिमाग में पी एंड एल प्रोविजन बनाओ, बोर्ड बनाने की जरूरत नहीं, दिमाग में बनाओ कि अगर हम सही तरीके से चलते और हम सही पी एंड एल प्रोविजन हमने बनाया होता, तो पहले हम क्या देते, आईओसी देते। दे दो मतलब क्या कर दो, कैपिटल में ऐड कर दो या क्रेडिट कर दो, एक ही बात है ना। कितना कितना आईओसी था, 40,000 एंड 20,000, और उसके बाद डिविजिबल प्रॉफिट कितना रह जाता, 140, क्योंकि 2 लाख में से 60 का तो हमने आईओसी दे दिया होता, तो बचता हमारे पास 140, और 140 किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता, 3:2 में। वो क्या करते, कैपिटल में ऐड के लेस, तो कर देते हैं ऐड। $84 and 56। तो इसके बाद अगर आप देखोगे तो टोटल का कॉलम तो 0 आएगा, टोटल का कॉलम तो 0 आएगा, लेकिन इसमें नेट इफेक्ट क्या आया, इसका है 4,000 प्लस के, और इसके हैं 4,000 रुपए माइनस के। तो यानी कि 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल,
4,000। ऐसा करो, इस मेथड को भी नोट करो, क्योंकि स्कूल में हो सकता है पता नहीं ऐसे कराएं, और फिर कई और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम इसी मेथड से ही करने पड़ेंगे, मजबूरी है, वो बाद में करेंगे इस बारे में। वो बता देता हूँ, जब क्वेश्चन बोला हो कि प्रॉफिट गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया फिर गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो फिर ऐसे ही करना पड़ेगा। चलो जब तक आप ऐसे करो, इसको नोट कर लो, इस मेथड से भी नोट कर लो, सीखना तो आपको ये भी है। तो ये जो मैंने अभी क्वेश्चन किया, इसमें सीधी सीधी एक एडजस्टमेंट थी, आईओसी लगाना भूल गए। अब ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि इंसान जब भूल ही रहा है तो हो सकता है उसने पूरी पार्टनरशिप डीड को इग्नोर कर दिया हो, कि आईओसी भी लगाना था, आईओडी भी लगाना था, किसी को सैलरी भी देनी थी, किसी को कमीशन भी देनी थी, सारी चीजें इग्नोर कर दी। उसे सिर्फ इतना पता था कि ये पार्टनर हैं, इक्वल के, जो प्रॉफिट हुआ बांट दो, और उसने सीधा बांट दिया। बाद में किसी एक पार्टनर ने आके बताया भैया तू तो सब कुछ ही करना भूल गया, लगाओ अब करो सब कुछ। तो ऐसा भी हो सकता है। तो कौन मेथड में ही रहना है, मेथड यही रहना है, पर मैं करूंगा इसको पहले वाले मेथड से। थोड़ा लेंदी है, आपने भी नोटिस किया होगा, थोड़ा सा लेंदी है, कि पहले पूरे 2 लाख ले रहे हैं। मैं तो कहता हूँ सीधा, जो भूल गया भैया दे दो, आईओसी भूल गया दे दो, सैलरी देना भूल गया दे दो, कमीशन देना भूल गया दे दो, और टोटल करके फिर वापस माइनस कर दो। थोड़ा शॉर्टकट है वो, पर अभी भी मैं दोनों मेथड से करूंगा ताकि आपको समझ में आता है। तो मैं एक अपना ही क्वेश्चन बना रहा हूँ एक और। होमवर्क में मैं आपको बुक से क्वेश्चन दे दूंगा, इलस्ट्रेशन दे दूंगा, लेकिन ध्यान रखना थोड़ी सी इनकी प्रेजेंटेशन अलग है। प्रेजेंट जो टेबल बनाने का तरीका है, प्रेजेंटेशन भी 2 तरीके से है। मैंने दोनों मेथड में एक ही मेथड अप्लाई किया है प्रेजेंटेशन का। क्वेश्चन करने के 2 मेथड थे, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन मैंने एक ही मेथड से करी है। बुक में अलग है, टीएस गिरवाल में, डीके गोल में अलग है, मैंने डीके गोल के मेथड से किया, मुझे वो इजी लग रहा है। देखो, एक क्वेश्चन बना रहा हूं, मेरे साथ साथ नोट करते चलो, टाइम बच जाएगा। ए एंड बी आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर कैपिटल ऑफ ₹4 लाख एंड 2 लाख। यहां तक तो सेम ही रखता हूं। Their capital is ₹4 lakh and 2 lakh. Profit sharing ratio 3:2. They omitted to be record number 1 IOC at the rate of 10% per annum. Salary allowed to A at the rate of ₹5,000 per month. Interest on drawing amounting to rupees, मतलब इंटरेस्ट ही दे दिया, शॉर्टकट मार रहा हूँ क्योंकि इंटरेस्ट तो निकालना आपको आता ही है। ए का इंटरेस्ट है मान लो 20,000 और बी का इंटरेस्ट है मान लो 10,000। Number 4, commission to B. Commission allowed to be rupees 20,000 on a special transaction. They omitted to be record this in, but the profit of rupees 6 lakh distributed without considering the above fact. Without considering the above fact. Pass the adjustment entry. वो बोलेगा पास्ट एंड एडजस्टमेंट एंट्री, क्वेश्चन में ये बोलेगा, इसमें ये भी एक चेंज है। वो ये नहीं कहेगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, वो बोलेगा पास्ट एंड एडजस्टमेंट एंट्री। तो आपने नोटिस किया था ना, मैंने एक एंट्री करी थी, अभी भी एक ही एंट्री होगी, बस एक एडजस्टमेंट एंट्री होगी सारी चीजों की। जैसे कोई ज्यादा बड़ा बना दिया मैंने, पर देखते हैं, कोई बात नहीं, अगली 2-3 क्लास में मैं यही कराने वाला हूँ। इसके बाद कुछ नहीं, ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वो 1 दिन का है, 2 दिन का है। फिर चेंज इन पीएसआर, वो भी 2-3 दिन क्लास का ही है। फिर एडमिशन, वो थोड़ा सा बड़ा है, पर इतना बड़ा नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है। तो ये सबने मेन चैप्टर को सारे ही है भैया, सब में से आता है एग्जाम। वेटेज, इसकी वेटेज सबसे ज्यादा है, एडमिशन की और इश्यू ऑफ शेयर की, 3 चैप्टर की वेटेज सबसे ज्यादा है। अच्छा, तो फिर से एक बार बता दूं मैं क्या क्या करना भूल गया। आईओसी, सैलरी टू ए ₹5,000 पर मंथ,
Interest charged on drawing from A rupees 20, B rupees 10,000. Commission allowed to B rupees 20,000. And profit with rupees 6 lakh distributed without considering the above fact and pass an adjustment entry. ये तो हो गया क्वेश्चन. स्टार्ट करें. कोशिश करो मेरे साथ साथ ही नोट करो. टेबल बना लो. पहले मैं फर्स्ट मेथड से कर रहा हूं जिसमें मैं प्रॉफिट वापस नहीं लूंगा. एक मिनट. तो पहले मैं इसको फर्स्ट मेथड से कर रहा हूं. फर्स्ट मेथड वो जो मैंने जिसमें पहले प्रॉफिट वापस नहीं लिया था. प्रॉफिट वापस नहीं लूंगा मैं. बस सिंपल जो जो करना भूल गया कर लो और फाइनली इसका इफेक्ट आओ. थोड़ा छोटा पड़ता है ये मेथड. A, B and total. टेबल शोइंग एडजस्टमेंट. तो इसमें मैं क्या करता हूं जो जो मैं करना भूल गया हूं मैं वही करूंगा बस सीधा सीधा. जैसे कि पहला आईओसी क्रेडिट करना भूल गए थे. एड भी लिख सकते हैं, क्रेडिट भी लिख सकते हैं, जो मन करे लिख दो. प्लस भी लिख सकते हैं, बात एक ही है. 40,000 20,000. फिर हम कमीशन दे देते हैं. कमीशन नहीं, सैलरी. सैलरी भी कैपिटल में ऐड होती है. हम नहीं भूलते तो हम आईओसी भी कैपिटल में क्रेडिट करते हैं, सैलरी भी क्रेडिट करते हैं. 60,000 रुपए. फिर तीसरा कमीशन देते बी को, वो भी क्रेडिट होती. लेकिन एक चीज है जो माइनस होती, आईओडी. आईओडी माइनस होती. लेस लिख रहा हूं. आईओडी डेबिट भी लिख सकते हैं. 20,000 10,000. और जो माइनस की वैल्यू है उसको अगर आप ब्रैकेट में दिखाओगे तो अच्छा रहेगा, गलती नहीं होती उससे. फाइनली इसको मिल रहे हैं 80,000, इसको मिल रहे हैं 30,000 और 1,10,000. सही है. इधर से भी टैली हो रहा है, इधर से भी टैली. तो फाइनली जो हम करना भूल गए, पहले यहां तक कर लो. चलो फिर आगे बात करता हूं. पहले यहां तक नोट कर लो. यहां तक कर लिया नोट. तो अभी तक जो हम करना भूल गए थे, अगर हम नहीं भूलते, ए को मिलते 80,000, चाहे वो आईओसी है, चाहे वो सैलरी है, चाहे आईओडी माइनस करके. फाइनली ए को मिलते 80,000 एक्स्ट्रा. बी को भी मिलते, पर देता कौन? फर्म. तो फर्म का जो प्रॉफिट था वो डिविजिबल प्रॉफिट था, वो ज्यादा हो जाता कम हो जाता? अगर हम ये नहीं भूलते तो कम हो जाता. हम पार्टनर को आईओसी दे रहे हैं, कुछ कमीशन दे रहे हैं, है ना? नहीं, अगर हम नहीं भूलते तो कम, यानी कि जो हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर, लॉजिक ये है कि हम जो ऑलरेडी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं. कितने रुपए का प्रॉफिट है जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं? वो एक्चुअल में होता 490. एक्चुअल में ये होता 490 होता. क्योंकि जब ये सब कुछ करते, बेशक करके देख लेना आप वर्किंग, आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के देख लेना. ये सब डालोगे आईओसी, सैलरी, कमीशन, आईओडी, तो फाइनली आपका डिविजिबल प्रॉफिट 490 निकलेगा. दिमाग में करके देख लो, 490 निकलेगा. तो यानी कि हम 1,10,000 का प्रॉफिट एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं. 1,10,000 का प्रॉफिट एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं गलती से. फिर क्या करें? वापस ले लो. किस रेशो में दिया था? 3:2 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में. भाई जिस रेशो में दिया था उसी रेशो में वापस ले लो. ये 1,10,000 एक्सेसिव प्रॉफिट अलाउड. पूरा लिखना चाहो लिख सकते हो, एक्सेसिव प्रॉफिट अलाउड. बाकी कोई ऐसा कोई जरूरी नहीं है. 3:2 में वापस ले लो. वापस ले लो मतलब क्या कर लो? लेस. लेस कर लो या डेबिट कर लो, एक ही बात है. और फिर उसको ब्रैकेट में दिखाना चाहिए. ये गलती मत करना, जो माइनस कर रहे हो ना वो सब ब्रैकेट में दिखाओ, उससे गलती नहीं होती. तो अब आएगा हमारा नेट इफेक्ट. $14,000 माइनस के 20 कैपिटल या 20 करंट अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल.
मैं इसकी पिक्चर शेयर कर दूं क्या ग्रुप पे? ग्रुप पे शेयर कर दूं? एक मिनट। क्या पूछ रहे थे आप मेरे से परम्या? आगे समझ। एक छोटा सा क्वेश्चन अब आप लोग मुझे करके देखो। ए एंड बी 3:2, कैपिटल है 4 लाख 2 लाख। ये तो मैं सही में रख रहा हूँ, चेंज नहीं करता, टाइम बच जाएगा। वो क्या भूल गए? वो सैलरी देना भूल गए ए को 10,000 पर मंथ, और आईओडी लगाना भूल गए। आईओडी ऑफ रुपीज ए का है 20,000 और बी का है 10,000। सैलरी देना भूल गए ए को 10,000 पर मंथ, और आईओडी चार्ज करना भूल गए 20,000 10,000। बस सीधा सीधा, क्योंकि प्रॉफिट कितना था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कुछ यहाँ पे कुछ किया उसका, सेकंड मेथड से करता तो होता, पर अब छोड़ो, सेकंड मेथड का टाइम नहीं है। आप इसी मेथड से इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। बस सैलरी देना भूल गए और आईओडी चार्ज करना भूल गए। क्या? सैलरी पर मंथ 10,000 पर मंथ। फटाफट करके दिखाओ चलो। देखते हैं इसका करके क्या आंसर बनेगा। आपने तो कर ही लिया। आईओसी नहीं, आईओसी नहीं, सैलरी देना भूल गए एक तो हम। 60,000 एक ही नहीं, 120 सॉरी। और आईओडी लगाना भूल गए 20 एंड 10। अरे यहाँ लिखना भूल गया मैं, टोटल का कॉलम 0 हो गया था। तो यानी कि 90,000 इनको मिल रहा है, जिसमें से 10,000 इसके माइनस हो रहे हैं, और इसके 1,10,000 इसके 1,00,000 प्लस हो रहे हैं। अब 90,000 को हम करेंगे लेस 3:2 के रेशो में, कितना बनेगा? 54,000 एंड 36,000। बी बेचारा तो लॉस में जा रहा है, लॉस में ही जा रहा है। फाइनली बी में से 46 माइनस होंगे और इसमें 46 प्लस हो जाएंगे। बी में से माइनस होंगे, ए में प्लस होंगे। अब देख लो, अपने आप समझ लो, लगाओ दिमाग और पूछो। सही था? किस किस का सही था? चलो गुड लर्निंग। अब समझ में आ गया गलती क्या थी। भाई देखो, एक तो सैलरी देनी थी, दे दी। आईओडी लेना भूल गए, ले लिया। फाइनल अमाउंट आई 90। 90 माइनस कर दिए, क्योंकि प्लस का है, माइनस करोगे तभी तो टोटल का कॉलम 0 होगा। तो माइनस किया और ये नेट नेट इफेक्ट आ गया। तो चलो रुजल, आपके फोन है, होमवर्क डाल देना ग्रुप पे। कहाँ है पास एडजस्टमेंट? खुला हुआ था। ओहो, हाँ ये रहा। इलस्ट्रेशन नंबर 43 अगर लिखते हो तो रजिस्टर के पहले पेज। हाँ, कौन सी इलस्ट्रेशन बताई मैंने? 43, 44। अरे यार बीच में बहुत जल्दी आगे पहुंच गया। 48। अगर ये मत सोचना कि एक नहीं हो तो अगला नहीं होगा, सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। 49, 50, 51। ये तो हो गई इलस्ट्रेशन। कुछ क्वेश्चन लिख लो ताकि अपने आप को चेक भी तो कर सको आप।
60, 61, 62, 60, क्वेश्चन नंबर 60, 61, 62 पेज नंबर 1.96 पे है, और 63, 64, 65। चलो इतना ही बहुत है अभी। और जिसको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, बैकअप वगैरह कब चाहिए, कैसे चाहिए, सब व्हाट्सअप कर लेना, मैं कर लेंगे टाई आप, ठीक है। हाँ लेकिन भूल जाऊंगा, मुझे व्हाट्सअप कर देना अभी क्लास ओवर करके। अभी पहले इको पढ़ लो, फिर बात करते हैं, ठीक है।